जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते होंगे कि आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 11 और 12 के लिए क्या अगर आप बताएंगे। वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 तक कर दिए थे, इसमें क्या क्वेश्चन नंबर 2 से है। इस वीडियो में हम ग्राफ बताएंगे जो कि बोर्ड मॉडल है। क्लास 11 12 के लिए दोनों विद्यार्थियों के लिए क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि हर साल 5 नंबर का फिक्स है इससे क्वेश्चन, ठीक है ना। इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बनाइए रहिएगा, ठीक है ना। कहता है कि आज हर किसी का जिंदगी कब्र है, आज हर किसी की जिंदगी कब्र है, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जिसमें सब्र है। इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बनाए रखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा वीडियो में, ठीक है ना। एक ही मेथड से पूरा अगर आप सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 तक कर दिए थे, इसमें क्या क्वेश्चन नंबर 2 से है। क्या करा, अधिकतमीकरण करे, अधिकतमीकरण करे। अधिकतमीकरण मतलब होता है अधिकतम मान, न्यूनतमीकरण मतलब होता है न्यूनतम मान। तो z बराबर क्या दिया हुआ 5x + 3y, तो इसका काम लास्ट में होता है, ठीक है ना। ये सब जो समीकरण दिया हुआ है इसको बोला जाता है असमीकाय का समीकरण। तो असमीकाय का समीकरण जब भी रहेगा तो ए सिंबल रहेगा लिखा हुआ, ये ए रहेगा, ये ए रहेगा, ये ए रहेगा, ये चारों सिंबल से लिखा हुआ रहेगा, चारों में से कोई भी सिंबल से, इसको क्या बोलते हैं, असमीकाय का समीकरण। तो इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे। पहले सबसे पहले लिखेंगे दिए गए असमीकाय का समीकरण के रूप में लिखने पर, तो समीकरण के रूप में लिखेंगे तो इस सभी चिन्ह पर लिखा बराबर का चिन्ह पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, दिए गए असमीकाय को समीकरण के रूप में लिखने पर, ठीक है। तो समीकरण के रूप में लिखेंगे तो यहाँ बराबर का चिन्ह पड़ेगा, ठीक है। तो 3x + 5y बराबर कितना है, 15 है, समीकरण 1। सेकेंड क्या है, 5x + 2y = 10, समीकरण सेकेंड, ठीक है। और एक क्या है, x, y = क्या चीज 0, ठीक है। तो ये क्या लिखा गया आप समीकरण के रूप में, ठीक है। अब जैसे 10th में खींचते हैं अगर आप उसी तरह से खींचेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, 3x है + 5y है = 15 है। क्या कंडीशन था, यदि x बराबर 0 तो इसमें ढकढकिया नियम लगता है। कौन नियम, ढकढकिया नियम। तो जिसको 0 करो उसको भूल जाओ, क्योंकि 0 से गुना करें तो 0 बन हो जाएगा, तो ढक दो, ढकढकिया नियम। तो 5y बराबर कितना लिखाएगा, 15 लिखाएगा, ठीक है। तो y का मान पता है क्या लिखा जाएगा, 5 या 15 यानी 3 आएगा। तो पहले x के मान 0 किए तो y का मान 3 लिखला, अभी y का मान 0 करेंगे। यदि y बराबर 0 तो जिसको 0 करो उसको ढक दो, कौन नियम से, ढकढकिया नियम से। इसको ढक देंगे तो क्या होगा, तो 3x = क्या हो जाएगा 15। तो x का मान कितना आएगा, 3 × 5 = 15। उसके बाद डब्बा बना देना है। x y, x के मान 0 किए तो y के मान 3 आया, y के मान 0 किए तो x के मान 5 आया, ठीक है। बन गया ना। इसका समीकरण क्या दिया हुआ था, a था दिया हुआ, ठीक है। अगर आप जांच करेंगे तो बराबर का चिन्ह जो है उसको गायब कर देंगे, ठीक है। बराबर का चिन्ह से ग्राफ खींचाता है, ठीक है। तो छोटा ये बड़ा का चिन्ह लेंगे, तो इसमें क्या है, छोटा का चिन्ह है ना। तो यहाँ लिखेंगे पहले जांच, क्या लिखेंगे, जांच। तो जांच लिख दिए ना। तो जांच में क्या है, 3x है + 5y है और छोटा का चिन्ह है, कितना लिखा हुआ 15, ठीक है। और जांच करने के लिए अपने मन से x y मान क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। लिखेंगे जब x बराबर 0 y बराबर 0, तो x y का मान यहाँ 0 पुट करेंगे तो कोई भी संख्या रहेगा, माइनस में, प्लस में, पॉइंट में, रूट में, कुछ भी रहेगा, क्या हो जाएगा 0। और ये इतना लिखा हुआ, ये जो सिंबल है इसको पढ़ते हैं बाएं तरफ से, बाएं तरफ। और जिधर खुला रहता है उधर बड़ा सूचित करता है। तो ये क्या है, 0 छोटा है 15 से, हाँ। तो सत्य है क्या, सत्य है, 0 15 से छोटा होता है, सत्य है, क्या है, सत्य है। तो ग्राफ जो कलर होगा मूल बिंदु के, तो यहाँ लिख दीजिए सत्य, क्या लिखेंगे, सत्य। अजय काम इसमें किया वही काम क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड में करेंगे। आप लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है, 5x है + 2y है = 10 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है लिखेंगे, यदि x बराबर 0 तो जिसको 0 करो उसको ढक दो, कौन नियम से, ढकढकिया नियम से, ढकढकिया नियम से। तो इसको ढक दिए, ठीक है। तो 2y = कितना लिखा जाएगा, 10 लिखा जाएगा। तो y का मान कितना आएगा, यानी 10/2 कितना हो गया, 5, कितना गया 5, ठीक है। अब ये क्या लिखेंगे, यदि y बराबर 0 तो जिसको 0 किया उसको ढक देंगे। तो 5x बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो x के मान कितना आएगा, 5 2 ना 10। उसको क्या कर देंगे, डब्बा बनाएंगे।
तो ये x होता है, ये y होता है। अब देखो x के मान 0 किए थे, y का मान 5 आया, y के मान 0 किए थे, x के मान 2 आया। उसके बाद क्या करेंगे? जांच। क्या करेंगे? जांच। ठीक है, तो इसका समीकरण क्या दिया हुआ था? यही था दिया हुआ, ठीक है। क्या था? 5x था प्लस 2y है और लेस देन ये क्या छोटा का चिन्ह है कितना? 10। बोले ना ये चिन्ह नहीं देंगे, बराबर का चिन्ह ग्राफ के चाहता है। जब ग्राफ जांच करेंगे तो छोटा ये बड़ा का चिन्ह देंगे, यानी छोटा रहेगा छोटा का देंगे, बड़ा रहेगा तो बड़ा का। इक्वल वाला सिंबल हटा देंगे। अपने मर्जी से यहाँ क्या रखेंगे? x बाई मान 0। क्या रखेंगे? जब x बराबर 0 y बराबर 0 तो यहाँ कुछ भी संख्या रहेगा क्या हो जाएगा? 0 लिखाएगा ऐसे। तो ये देखो सत्य है कि असत्य है? 0 जो है 10 से छोटा होता है। सत्य है कि असत्य? तो सत्य है। क्या है? सत्य है। तो यहाँ भी लिख देंगे क्या चीज? सत्य। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब ये दोनों से ग्राफ खींच देंगे, क्योंकि इससे कोई मतलब अब नहीं है। इससे कब मतलब रहेगा? जब यहाँ कोई संख्या दे देगा 0 छोड़कर, जैसे 5 6 7 8 कुछ भी दे देगा तब, ठीक है, तब खींचेगा ग्राफ। नहीं तो जैसे 0 अगर दे देगा तो उसको वैसे ही छोड़ देना, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? ग्राफ खींचेंगे। अब देखिए x होता है, ये x डैश होता है, y होता है, y डैश होता है, ठीक है ना। ये ओरिजिन पॉइंट होता है, इसको o से सूचित किया जाता है। यहाँ पे x y मान क्या होता है? 0,0 0,0 का मतलब क्या हुआ? मूल बिंदु। क्या हुआ? अब दोनों डब्बा में देखना है x में मैक्सिमम कितना है, तो 5 है, क्योंकि माइनस में तो है नहीं, तो पॉजिटिव तो इधर होता है, इसमें 5 तक लेना है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब y में देखना पॉजिटिव कितना है, तो मैक्सिमम इसमें भी 5 तक है। कितना तक है? 5 तक। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब इधर करने का है लिए, क्योंकि x y में नेगेटिव नहीं है, इधर इतना लेते तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं था, ठीक है ना। y डैश। अब यहाँ तक तो हो गया। अब पहला डब्बा में देखना है 0 छोड़कर कोई अंक, तो 0 छोड़कर अंक क्या है? चाहे माइनस में रहे प्लस में रहे, लेकिन 0 नहीं देखना, क्योंकि 0 का मतलब यहाँ होता है मूल बिंदु, ठीक है ना। तो अंक क्या है? x में 5 है, y में 3। पहला समीकरण जो है उसमें क्या है? x में 5 y में 3। तो x में 5 कहाँ है? यहाँ है। अब y में 3 कहाँ है? यहाँ, ठीक है। ये दोनों मिला क्या कर देंगे? खींच देंगे लाइन। अब लाइन खींचा गया ना। अब इसका जो समीकरण है ना, इसी लाइन पे लिख लीजिए। समीकरण 1 वाला ही था, तो समीकरण 1 क्या है? 3x प्लस 5y बराबर 15। तो 3x प्लस 5y बराबर 15, ठीक है। ये क्या था? समीकरण 1। तो समीकरण 1 लिख दीजिए। तो ये सत्य था कि असत्य था? ये तो सत्य। दोनों समीकरण क्या है? सत्य है। तो सत्य रहेगा तो मूल बिंदु की ओर कलर होगा। मूल बिंदु क्या है? 0,0 इधर नजदीक पड़ता है कि उधर? उधर तो दूर नहीं पड़ जाएगा, तो क्या करेंगे? इस तरफ कलर करेंगे। तो अभी कलर नहीं करेंगे, अभी इंडिकेट करने की इस डायरेक्शन में कलर होगा, तो तीर मार दो। तो इधर भी तीर मार दिए, क्या मार दिए? इधर तीर मार दिए। इससे क्या इंडिकेट हुआ? इस तरफ कलर होगा, ठीक है ना। अब देखना है सेकेंड। तो सेकेंड में क्या है? समीकरण डिब्बा में x में 2 है, y में 5 है। तो x में 2 यहाँ पे है, ठीक है ना। अब y में 5 यहाँ पे है। ये दोनों मिलाकर लाइन क्या करेंगे? खींच देंगे। तब इक्वेशन समीकरण लाइन पे लिख दीजिए। समीकरण 2 था ना, तो समीकरण 2 जो है ना 5x प्लस 2y इक्वल टू 10, ठीक है। तो लाइन पे कहीं भी लिख दिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसी लाइन पर लिखेंगे। क्या था? समीकरण 2 था ना, ठीक है। अब ए भी किधर कलर होगा? ये भी साथ था, इस डायरेक्शन में कलर होगा। इसको भी तीर मार दीजिए इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में अब आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते बढ़ते आगे इस घर में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए ना, ये भी आगे बढ़ेंगे तो ए वाला कलर होगा। यानी कौन एरिया कलर होगा हमको? ए वाला। तो इसको क्या कर देंगे? कलर कर देंगे। अब बोलेगा ई काहे में होगा कलर? ये तो सत्य है ना, तो सत्य है तो इस डायरेक्शन में हुआ कलर, ठीक ना। लेकिन ये भी सत्य है ना, तो ये अगर इस डायरेक्शन में करते हैं तो ये उल्टा पड़ जाता है, ये नहीं हो जाता उल्टा? तीर देखो, तीर दोनों तीर एक के मिलना चाहिए। जो कलर करते हैं जितना भी तीर खिंचाए अनुकूल एक ही मानना चाहिए, ठीक है। तो ई जगह वो कलर करते हैं तो ये तीर इसमें आ गया, लेकिन ई वाला तीर नहीं ना आएगा, ई वाला इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए कलर नहीं होगा। अब ई में देखो आगे बढ़ो, ई वाला लाइन देखो, ई आगे को जो बढ़ेगा तो ई वाला आ गया, तीर आ गया ना। आइए जो आगे बढ़े तीर भाई इसमें ना जाएगा, इसमें नहीं ना आएगा, इसीलिए कलर नहीं होगा। इसमें देखो दोनों तीर आ रहा है, क्या आ रहा है? दोनों तीर आ रहा है। तो एरिया क्या कर देंगे? कलर कर देंगे। बस कलर करने के लिए इसमें ध्यान से समझना है, ठीक है। यहाँ तक कलर हो गया। अब ये देखिए जब कलर किए हैं ना, को बिंदु से घिरा हुआ, तो पहला बिंदु हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ। तो इसका नाम ओ है, इसका नाम कुछ दे दीजिए अपने मन से। इसका मान लो नाम दे दिए ए दे दिए, इसका नाम बी दे दिए, इसका नाम सी दे दिए। तो ये तो पॉइंट पता है, पहले एक्स का वैल्यू लिखा था, तो एक्स यहाँ क्या होगा? 0 होगा।
अब y कितना है 3 है, y 3 है। चलिए b यहाँ लिख दिया, बढ़िया ठीक है ना। अब देखिए क्या है, a है तो पहले x का वैल्यू लिखा था, तो x कितना है यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ नाम दे दिए x कितना है 2 है। अब y कितना होगा यहाँ पे 0 होगा। ये पॉइंट लिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता होगा, नहीं होता है, नो प्रॉब्लम। तो इसका नाम क्या दिए a, तो पहले x का वैल्यू लिखा था, x कितना है 2 है, y कितना होगा 0 होगा, ठीक है। तो 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु, a बिंदु नहीं पता है, ठीक है। तो ये जो बिंदु ये चारों है ना, इसको कोणीय बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, कोणीय बिंदु। अब प्रत्येक कोणीय बिंदु पर z का मान ज्ञात करते हैं। जिस कोणीय बिंदु पर z का मान कम हो वह न्यूनतम मान होगा, जिस कोणीय बिंदु पर z का मान अधिकतम हो अधिकतम मान होगा। तो ई पॉइंट आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो ई पॉइंट कैसे लिख लेगा, ये देखना, ई पॉइंट जो है ना, इसको कौन कौन समीकरण काटना है, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों से x के मान निकालना है। कोई विधि से निकाले कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे इजी कौन मेथड है, विलोपन विधि। तो ये दोनों समीकरण को हम x y का मान निकालते हैं। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से। फर्स्ट है 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 है। सेकंड क्या है 5x प्लस 2y इक्वल टू 10, ठीक है। तो कौन विधि से हल कर रहे हैं हम, विलोपन विधि से। अब बोलो किसको टपकाना है, x को कि y को, किसको टपकाना आप चाहते हैं, x को कि y को, एज यू लाइक, जैसी आपकी मर्जी। मान लीजिए आप x को टपकाना चाहते हैं, तो x के साथ कितना गुना है 5, तो इसको 5 से गुना कर देंगे। इसके साथ कितना गुना है, x के साथ 3, इसको 3 से गुना कर दें, क्योंकि विलोपन का मतलब होता है उल्टा, विलोपन का मतलब क्या था, उल्टा, ठीक है। अब इसको 5 से गुना करिए, 5 3 15 x 5 25 बाई, अब 15 5 75 एक करो गुना, 5 3 15x प्लस 3 दूना 6 बाई इक्वल टू, ये क्या होगा 10 3 30। उसका साइन कर देंगे चेंज, प्लस है तो माइनस माइनस है, तो कुल पल्से में तो सब क्या हो जाएगा माइनस में। ये देखो प्लस में क्या हो गया माइनस में, से क्या कहेगा, हम तो डूबेंगे सर, लेकिन ले डूबेंगे। अब देखिए क्या है 25 रुपया में से 6 रुपया घट गया, तो बचा 19 रुपया इक्वल टू, ये घटेगा 5 के 5 ये 4 के 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा 45/19, यानी y का मान कितना आ गया हमको 45/19। और लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है 3x है प्लस 5y है इक्वल टू 15 है। तो 3x है प्लस 5y, y का मान कितना 5, y मतलब क्या हुआ 5 गुने y, तो y का मान है 45/19, 45/19 इक्वल टू 45। अब देखना ये जगह का मैं इसको डायरेक्ट भेज दूं उधर, तो 3x ये गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद जे भी रहेगा इधर क्या प्लस में रहेगा, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 15 है माइनस में हो जाएगा, गुना कर दो 5 25 के 5 बाकी 2, ठीक है ना, 5 और 20 2 22, अब बटा क्या है 19, ठीक है। यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत हुआ, क्योंकि इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 225/19 होगा, प्लस में उधर गया तो माइनस में, जगह कम के कारण एक स्टेप हम गायब कर दिए, ठीक है। ये 15 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। और जब भी डिफरेंस रहता है अलग अलग रहता है, कौन कट गुना करते हैं, लहरिया कट। कौन कट, लहरिया कट जब भी गुना करना है पहले ऐसे, कैसे करना है पहले ऐसे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो 3x है ना, अब देखो 19 गुने 15 करो, ये 15 गुने 19, बात क्या हुआ बराबर हुआ, ठीक है ना। तो 19 बचे 95, 95 के 5 बाकी 9, तो 19 गुने 1 19 से होगा, 19 5 कितना हो जाएगा 28, सॉरी 19 9 कितना होगा 28 होगा, क्या होगा 28। अब माइनस है तो माइनस देना है, ये क्या है 1 गुने 225, 225 से रहेगा ना। अब बटन क्या है 19, क्या है 19, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखना 3x है, ये घटा दो, 0 की 0 ही है, अब घटेगा तो कितना बचेगा 60 बचेगा, क्या बचेगा बट्टा 19 है। अब देखो ये कट जाएगा, क्या कटेगा, कटेगा नहीं, को बार में 20 बार में, हमको x का मान क्या आ गया 20/19, 20/19। तब पॉइंट में कहे पहले x का वैल्यू लिखा था, उसके बाद y का, तो x के वैल्यू कितना आया है हमको 20/19, अब y का वैल्यू कितना आया हमको, y का 45/19 है, ठीक है। ए हो गया। अब जब कोणीय बिंदु सब निकल जाता है तब डब्बा बनाते हैं, देखिए क्या, अब देखिए इसे डब्बा बना दिए, यहाँ क्या लिख दिए कोणीय बिंदु लिख दिए, यहाँ z बराबर 5x प्लस 3y, ठीक है। एक कोणीय बिंदु पहला क्या है O है, दूसरा B है, C है, A है, तो ये आगे पीछे लिखे उससे कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ठीक है ना।
बस एक चीज ध्यान रखना, ये पहला बाबू x का वैल्यू होता है, दूसरा y का। तो यहाँ z का मान निकालेंगे, x के मान रखेंगे 0, y का मान भी रखेंगे 0। तो यहाँ लिख दीजिए पहले z बराबर। तो यहाँ z का मान निकाल लीजिए अगर आपने रखकर, ठीक है। तो x के मान 0 रखेंगे, y के मान 0, तो 0 गुने 0 0 पे हो जाएगा सर, ये क्या हो जाएगा 0। यहाँ देखना x के मान क्या रखेंगे बाबू 0 रखेंगे, तो ये लो। y का मान कितना रखेंगे 3, तो 3 तिया 9, ये क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। ये सब रफ में रखना है, ठीक है। अब ये देखो क्या है, x के मान कितना रखेंगे 20/19, अब y का मान क्या रखेंगे 45/19, यहाँ रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से तो इसमें रखना है क्या चीज 5 है, x के मान कितना रखेंगे यहाँ पे 20/19 रखेंगे, प्लस 3 है, y का मान कितना है 45/19 है। अब इसको हल करेंगे, ठीक है। नीचे वाला सेम है तो पूरा डायरेक्ट जिसे उसे लिख दीजिए, ठीक है ना। 20/25 100 होगा, और ये कितना हो जाएगा 5 तिया 15, 5 बाकी 1 और 4 तिया 12 1 13, अब बट्टा क्या होगा 19 होगा। और ये क्या हो जाएगा जोड़ेंगे तब ये क्या आ जाएगा 235/19 आएगा, क्या आएगा 235/19 आएगा। अगर इसको भाग देंगे तो 19 एकम 1 होगा, 19 एकम 1 होगा, को बच गया हमको 4 बच गया, तो 4 पर 5 कितना होता 45 होता, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, को बच गया 7, तो 7 बच गया। अब बट्टा क्या है 19, इसको पूर्णांक में लिख दिया गया, कुछ भी लिख दिया गया पूर्णांक में, ठीक है। अब देखना है नेक्स्ट, क्योंकि ये सब चीज रफ में करना है, ठीक है। यानी z का मान कितना है 12/7/19, ठीक है। और ये देखना पहला x का वैल्यू होता है, दूसरा y का, तो y का मान 0 यहाँ भरना नहीं है, ठीक है। x का मान 2 रखेंगे, तो यहाँ x का मान 2 रखेंगे, 5 गुने 2 कितना हो जाएगा 10, क्या हो गया 10। तो हमसे ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है अधिकतम मान पूछ रहा है, तो अधिकतम मान कितना है, सबसे बड़ा कौन है, ये है कि ये है कि ये है कि ये है, कौन है बड़ा, ये है, क्योंकि 12 से कुछ ज्यादा है नहीं, 10 है 90 है 0 है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कितना आया 12/7/19, तो लिखेंगे अतः कोणीय बिंदु C 20/19, 45/19 पर z का अधिकतम मान कितना है 12/7/19 है, हो गया आंसर। अंत में लिख दिया था कोणीय बिंदु C 20/19, 45/19 पर z का अधिकतम मान कितना है 12/7/19 है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन एक भी इग्नोर नहीं कीजिएगा, सब के सब क्या है बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पहले वीडियो में बता दिए थे, इसमें दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में तीसरा क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है।